गुड मॉर्निंग साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी साथियों को, सही मेरे मित्रों को, सही मेरे विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका साथी मेघराम सर। आज बहुत ही शानदार हमारा लेक्चर होने वाला है। आज की क्लास हमारी होगी साथियों, लोकसभा अध्यक्ष बढ़ेंगे, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, पीठासन अधिकारी कहते हैं। आपको पता है रेगुलर हमारी क्लासें चल रही हैं, उसमें हम पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में हमारी संसद चल रही है, संसद में हमारी लोकसभा राज्यसभा हो चुकी है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रमोट स्पीकर, और आज पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष, या इसको स्पीकर कहते हैं, या ऐसे साथियों पीठासन अधिकारी कहा जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के ए से जेड तक सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आप धैर्य शांति बनाए रखें, क्लास को लगातार अच्छे से देखें, सुने इसको, वीडियो को बार बार आप देखना। तो सीधा हम हमारे लेक्चर पर आ जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है। तो देख लेते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। 93 देखिए, हाँ जी। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका अनुच्छेद, कौन सा साथियों मित्रों, अनुच्छेद देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 में इस बात का उपबंध किया गया है कि भारत में एक लोकसभा अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, या पीठासन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष, क्या बोलेंगे इसे, लोकसभा अध्यक्ष, या बोलेंगे स्पीकर, इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर कहते हैं इसको, या ऐसे पीठासन अधिकारी का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 93 में इस बात का उपबंध किया गया है, भारत में एक लोकसभा अध्यक्ष होगा, या स्पीकर होगा, या पीठासन अधिकारी होगा। इस बात का उल्लेख संविधान के 93 में किया गया है साथियों मित्रों। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया से अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, या दिमाग में आप इसको फीड कर लीजिए। तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया आपके। ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट है चयन। अब इसका साथियों चयन कैसे होता है, देखो चयन कैसे होता है। मान लीजिए वर्तमान में भारत में कौन सी है, 17वीं लोकसभा, कौन सी है, 17वीं लोकसभा। अब मान लो सरकार किसकी है, यानी कि किस दल की सरकार है। ठीक है ना। अब ये फिक्स है, जिस दल की सरकार होती है लोकसभा अध्यक्ष उसका बनता है, ये फिक्स है। तो जो सदस्य होंगे, जैसे वर्तमान में कुल सदस्य लोकसभा में 545 है, इन सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। कुल लोकसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, और वो चुनाव सीनियरिटी के आधार पर होगा, उनके आपस में मत कराया जाएगा, या कैसे होगा वो बात आंतरिक है। ठीक है ना। लेकिन 545 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा, उसे लोकसभा अध्यक्ष, उसे स्पीकर, उसे पीठासन अधिकारी हम जानेंगे। इसका उल्लेख, इसका अनुबंध साथियों संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है ना। समझो इसको आप। हाँ जी, क्या लिखा, सभी लोकसभा के सदस्यों में से, सभी लोकसभा के सदस्यों में से प्रथम बैठक में चुनाव होता है, या चयन होता है कि बात साथियों ना, लोकसभा अध्यक्ष का चयन या चुनाव किया जाता है। अब ये जो लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, इसी की तिथि का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। आप लिख सकते हैं नोट लगा के, या अलग से लिख सकते हैं, प्रथम बैठक की तिथि को भारत का राष्ट्रपति तय करता है। क्या लिखा आपने, दोबारा देख लीजिए, प्रथम बैठक की तिथि को भारत का राष्ट्रपति तय करता है। साथियों मित्रों विद्यार्थियों, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, यूपीएससी, रीट, पटवार, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उसमें राज व्यवस्था संविधान दिया हुआ है तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलेज के विद्यार्थी सुन लीजिए, और कंपटीशन के भी अच्छा टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है ना। बहुत अच्छी क्लास, यूजफुल क्लास होने वाली है कंपटीशन मेरे साथियों के लिए। हाँ जी,
तो प्रथम बैठक तिथि का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और जो प्रथम बैठक होगी लोकसभा की, उस प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर या पीठासन अधिकारी का चुनाव किया जाता है। कौन करेगा चुनाव पीठासन अधिकारी का? जो कुल सदस्य होंगे, वर्तमान में मान लीजिए 17 लोकसभा है, 17 लोकसभा में मान लो 545 कुल टोटल व्यक्ति है। अब इनमें से एक व्यक्ति का चयन चुनाव किया जाएगा, तो कुल सदस्य मिलकर उसका चयन करेंगे, ठीक है ना, या तो वोटिंग के माध्यम से या सीनियरिटी के माध्यम से या निर्विरोध, ठीक है ना, वो लोकसभा की प्रक्रिया अंदर की, ठीक है ना। लेकिन इन 545 सदस्यों में से एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा और यही व्यक्ति उस लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेंगे, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बात है। तो इसका आर्टिकल हो गया और इसका चयन की प्रक्रिया हो गई साथियों। इसको आप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ साथियों, अब देखो तीसरी बात है शपथ। अब मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, आपके जहन में, मन में, विचार में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई जाती है? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो साथियों मैं क्लियर कर देता हूँ, मित्रों विद्यार्थियों में क्लियर कर देता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, पीठासन अधिकारी की कोई शपथ नहीं होती। पीठासन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, केवल लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सवाल, ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ, आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे शपथ में? शपथ में लिख सकते हैं आप, देखो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है ना। ये साथियों आरपीएससी, यूपीएससी बहुत सारी एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। क्या लोकसभा अध्यक्ष है, ये शपथ किसकी लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष की नहीं लेता, स्पीकर की नहीं लेता, पीठासन अधिकारी की नहीं लेता साथियों, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष चुनाव लेता है, एक ही बार शपथ होती है इसकी। क्योंकि आप कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष तो पहले 545 में जीत के आया है, तो जीत गया, शपथ ले ली, फिर इसका चुनाव कर दिया प्रथम बैठक में और बना दिया लोकसभा अध्यक्ष या बना दिया इसको स्पीकर, तो इसकी दोबारा शपथ नहीं होगी। शपथ एक ही बार होती साथियों, और वो शपथ होती है लोकसभा सदस्य के रूप में इसकी शपथ ली जाती है, ठीक है ना। लेकिन यह लोकसभा स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने मस्तिष्क में, ठीक है ना। अब आगे देखिए साथियों, जब इसका अनुच्छेद हो गया, इसका चयन हो गया, शपथ होगा, योग्यताओं की बात तो रही नहीं, क्योंकि योग्यता तो वही होगी जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता लोकसभा अध्यक्ष की होगी। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा? ये 545 सदस्य होंगे, कुल सदस्य संख्या लोकसभा में, उनमें से बनेगा। तो योग्यता का तो कोई जिक्र होगा ही नहीं। अगर योग्यता पूछता है तो योग्यता तो वही है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता वही योग्यता है इसकी, 25 साल हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवाली घोषित न हो, किसी लाभ के पद और आसीन नहीं हो। फिर भी लिख देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो योग्यता है। अब योग्यताओं में कोई लोकसभा अध्यक्ष की कोई अलग से योग्यता नहीं होती है साथियों। लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता वही होती है जो लोकसभा सदस्य की होती है। मैं लिख देता हूँ नोट लोकसभा सदस्यों के समान, ठीक है ना। अरे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए, कोई क्लास है, कोई कक्षा, आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, और कक्षा में कोई होता है, क्लास मॉनिटर होता है। अब कक्षा का मॉनिटर कौन होगा? या तो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी होगा, या तो उसका टेस्ट लेंगे, या जो क्लास टीचर घोषित कर देगा भाई मेरी कक्षा का ये क्या है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर कहाँ से बना है? बना तो क्लास में सही है, कोई बाहर से नहीं आया। तो मॉनिटर की कोई योग्यता है क्या? मॉनिटर क्लास का स्टूडेंट हो, उस क्लास में पढ़ता हो, तो जो क्लास का अध्यापक है वो तय करेगा, या तो होशियार विद्यार्थी होगा, या टेस्ट लेंगे, अधिक नंबर आएंगे उसको बना देंगे क्या, क्लास का मॉनिटर। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष की कहानी है। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा? ये क्लियर है, थोड़ा पॉलिटिकली बात आ गई थोड़ी सी। सरकार किसकी है? मान लो किस दल की सरकार है, लोकसभा में किस दल की सरकार है, किसकी पार्टी है, तो उसका बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री चाहेगा वो बनेगा। तीसरी बात, जब सरकार को लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है, अगर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करा लेंगे सदस्यों में से, तब जो सरकार लोकसभा में बन चुकी, जिसको बहुमत प्राप्त हो चुका, अगर चुनाव भी कराएंगे तो उसी दल का, उसी पार्टी का क्या बनेगा? लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। प्रधानमंत्री चाहेगा वही लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। चुनाव भी कराएंगे तो विजय उसी की हो, किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की, जिस पार्टी उस दल की।
तो ये बात आपके शायद समझ में आ गई होगी कि लोकसभा की सदस्य की योग्यताएं अलग से कोई योग्यता नहीं होती। इसका तो सदस्यों में से चुनाव किया जाता है सीनियरिटी के आधार पर वरिष्ठ सदस्य के रूप में, ठीक है ना। इसका अलग से चुनाव किया जाता है और ये चुनाव 545 व्यक्ति करते हैं। वर्तमान में कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा। संख्या कितनी है वर्तमान में? 545 सांसद जीतकर 18 वर्ष के मतदाता प्रत्येक भारत के जिलों से एक एमपी जीतकर दिल्ली में सीधे जाकर बैठता है। लोकसभा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। पिछली क्लास में साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों, मैंने लोकसभा पढ़ा दी है। अगर आपने पढ़ ली तो वेलकम आपका, नहीं पढ़ी है तो प्ले लिस्ट में जाकर साथियों आप देख सकते हैं। लोकसभा हम पढ़ा चुके हैं और राज्यसभा हमारी क्लास हो चुकी है। हमारा टॉपिक तो आज चल रहा है लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं अलग से, या इसको स्पीकर बोल सकते हैं या इसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो साथियों चौथा पॉइंट हो गई इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन। लोकसभा सदस्य के समान इसकी योग्यता होती है। अगला पॉइंट है साथियों त्याग पत्र। क्या? त्याग पत्र, ठीक है ना। अब इसका भी उल्लेख किया गया है संविधान में, अनुच्छेद आर्टिकल में प्रावधान है, विधि में, संसदीय विधि में क्या प्रावधान है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को। किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष यदि अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। हालांकि ये मेरे खुद के विचार हैं, हालांकि कोई देगा नहीं, क्योंकि आज जो लोकतंत्र है, आज जो भारत का सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है और आज भारत का लोकतंत्र है, इंडियन डेमोक्रेसी है, बहुत ही सर्वोच्च है। लेकिन आज कुछ राजनीतिक व्यवस्था या मतलब जो व्यक्ति कुर्सी के भूखे हो गए तो अध्यक्ष त्याग पत्र देने का कोई सवाल नहीं है, नहीं देंगे। लेकिन अगर देना चाहे तो ऐसे मेरे भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कोई व्यक्ति उसको लगता है संविधान अच्छा नहीं चल रहा, देश में अराजकता है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है ना, या संविधान का ढंग से पालन नहीं किया जा रहा, तानाशाही सरकार कर रही है, तो संविधान में इस बात का उल्लेख है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, पीठासीन अधिकारी अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को साथियों दे सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो त्यागपत्र तो अपने विवेक से देगा, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र तो अपने विवेक से देगा साथियों। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना चाहेंगे तो हम, अब मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष ही पद का दुरुपयोग कर रहा है। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि लोकसभा अध्यक्ष है ये त्यागपत्र दे सकता है, इसको लगता है कि देश का संविधान ढंग से नहीं चल रहा, सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र छीन हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को लगता है तो स्वयं विवेक ये त्यागपत्र दे सकता है उपाध्यक्ष को। ये प्रावधान है संविधान में। अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष खुद ही संविधान का पालन नहीं करे, पद का दुरुपयोग करे, संविधान की मर्यादा के बाहर जाए, पद की मर्यादा के बाहर चला जाए, तो ये 545 व्यक्ति हैं, ये सोचेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष पद का निर्वहन नहीं कर रहा, पद की गरिमा को बनाए नहीं रखा, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, कानूनों का पालन नहीं कर रहा, अपने आप को सर्वोच्च समझ रहा है। तो इस लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की शक्ति अपने भारत के संविधान में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कैसे हटाएंगे? बहुमत द्वारा। ऐसी लोग क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ चुका है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए सर्वप्रथम बहुमत कहाँ पेश किया जाएगा? तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का संबंध तो किससे? राज्यसभा से, वो लोकसभा से है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को, पीठासीन अधिकारी को पद से हटाने के लिए उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो केवल लोकसभा में खाएगा वो। हाँ जी, तो पद से हटाना दिख रहा है ना आपको, पद से हटाना कैसे हटाएंगे? तो पद से हटाने के लिए क्या लाएंगे? इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव। और ये केवल कहाँ आएगा? ये केवल ये लोकसभा में आएगा। क्या आएगा? केवल ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। लेकिन साथियों इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो भारत के स्पीकर हैं, जो भारत के पीठासीन अधिकारी हैं, उस व्यक्ति को सूचना देना जरूरी है, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी और सूचना देकर उसके खिलाफ लोकसभा में 545 व्यक्तियों के द्वारा
अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा को अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, स्वतः ही हट जाएगा, ठीक है ना, इसका पद रिक्त हो जाएगा। साथियों मित्रों, तो अभी कुछ और बिंदु हैं इसके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास बहुत अच्छी है और आपके लिए जीवन में काम आने वाली है। लिख लिया आपने? हाँ जी, अगर यहाँ तक लिख लिया तो मैं आगे चलूँ साथियों। हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, संसदीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष का हम ये लेक्चर चल रहा है साथियों, ठीक है ना। बहुत अच्छी क्लास है लोकसभा अध्यक्ष की। और वैसे ही प्रत्येक भारतीय नागरिक को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉलेज से मतलब नहीं है, कंपटीशन मतलब नहीं है, लेकिन इसकी हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते। हाँ जी, अब साथियों अगला पॉइंट है, अब पढ़ते हैं इसका वेतन। क्या पढ़ते हैं? इसका वेतन। अब जो लोकसभा अध्यक्ष है साथियों, इसका वेतन कितना होता है? तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है साथियों, इसका वेतन 4 लाख कितना होता है? 4 लाख प्रति माह मासिक वेतन होता है। क्या होता है? मासिक वेतन होता है, ठीक है ना। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, आरपीएससी, यूपीएससी, आरएस, रीट, पटवार, किसी भी एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटिकल का टॉपिक है और सीधा क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो साथियों इसका वेतन 4 लाख रुपए पर मंथ होता है, ठीक है ना। अब वेतन कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो साथियों ये भारत की संचित निधि से, किसे? संचित निधि से दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए सीधा, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो उसका उत्तर होगा भारत की संचित निधि भंडार से इसका वेतन दिया जाता है। इसको साथियों नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रथम, ठीक है ना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर? कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। भारत की प्रथम लोकसभा के स्पीकर बोल सकते हैं, पीठासन अधिकारी बोल सकते हैं साथियों, या लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो वो कौन है? आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, और वो कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीवी मावलंकर ही बोल देते हैं इसको। ये पूर्ण नाम क्या है इनका? गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे लिखिए, वर्तमान 17वीं लोकसभा या वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष तो साथियों कौन है? ओम बिरला। कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। ये कहाँ के साथियों? ओम बिरला ये राजस्थान के कोटा जिले के सांसद है, कोटा बूंदी, ठीक है ना। राजस्थान से कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला जी ये वर्तमान में लोकसभा के 17वीं लोकसभा क्या है? ये अध्यक्ष हैं। इनको हम स्पीकर कह सकते हैं, इनको लोकसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं, या इनको लोकसभा का पीठासन अधिकारी कह सकते हैं। तो साथियों मित्रों विद्यार्थियों, ए से जेड तक लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्लास हुई, पढ़ा हमने, इसके पद के बारे में पढ़ा, इसके त्यागपत्र के बारे में, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, इसके वेतन के बारे में, इसके पद के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट्स में कीजिए, टाइप कीजिए भाई समझ में आया है। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप बेझिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को कमेंट्स में आप टाइप कर देना, हम उसका जवाब आपको दे देंगे, ठीक है ना। और अगर ये क्लास को आप सभी साथियों को शेयर कीजिए। तो ये आज हमारा हो गया लोकसभा अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना। चलो इसकी शक्तियाँ पढ़ लेते हैं, शक्तियाँ, क्योंकि बाद में क्लास पर आएगी नहीं, लोकसभा की क्लास एक बार आ गई है अध्यक्ष की, तो इसकी शक्तियाँ और पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, कोटा बूंदी के सांसद हैं ओम बिरला, जो 17 लोकसभा क्या हैं? अध्यक्ष हैं साथियों। इसको लिख लीजिए नोटबुक में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इसमें छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसी का अधीन शक्तियाँ। अब पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ेंगे साथियों, या कार्य बोल सकते हैं, ठीक है ना, कार्य बोल सकते हैं। तो
ठीक है ना। क्लास अच्छी आपके काम आने वाली है, अगर आप इसको देख लेंगे तो शायद ही जीवन में आपके काम आ जाए क्लास। जो जरूर देखें, आप अवश्य देखें। अब हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष से कार्य पढ़ लें या इसकी शक्तियाँ पढ़ लें। आपसे कुछ मुख्य 4-5 कार्य हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो कार्य नंबर 1, कौन सा कार्य नंबर 1? तो पहला कार्य है इसका, ठीक है ना। हाँ भाई, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 के भाग 3 में धन विधेयक का, अनुच्छेद 110 के भाग 3 में धन विधेयक, कौन सा धन विधेयक का निर्धारण है? धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसका कार्य एग्जाम की दृष्टि से सीधा पूछा जा सकता है साथियों। तो क्या लिखा? संविधान के अनुच्छेद 110 भाग 3 में धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा साथियों किया जाता है। लिख लो इसको, ये पहला काम हो गया। दूसरा कार्य हम पढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के कार्य, तो ये कौन सा होगा? पहला कार्य हो गया, ठीक है ना। लिख लीजिए, हाँ जी लिख लो आप। साधारण दूसरा कार्य है साधारण विधेयक पर दोनों सदन कौन कौन से? राज्यसभा लोकसभा, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठकें राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम की दृष्टि से आने वाली और काम आने वाली, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। और एक क्वेश्चन आ चुका है, साधारण विधेयक पर लोकसभा में गतिरोध होने पर लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और ये जो साधारण विधेयक पर गतिरोध होगा लोकसभा में या राज्यसभा में, तो इसमें इन दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा स्पीकर। ये भी एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम कंपटीशन में। दूसरा प्रश्न ये भी आ चुका है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है साथियों। दूसरा कार्य हुआ है मुख्य कार्य किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। तीसरा कार्य लिखिए, ठीक है ना। हाँ जी, स्पीकर के द्वारा लोकसभा में निर्णायक मत का प्रयोग होता है। निर्णायक मत का प्रयोग करता है। देखिए पहली बात तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, ये मत देने का अधिकार इसको निर्णायक में है। मान लीजिए छोटा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाएंगे। मान लो ये हमारी लोकसभा है, ठीक है ना, लोकसभा है। अब लोकसभा में कोई कानून, कोई विधेयक, कोई अध्यादेश पर वोटिंग हो रही है, मान लीजिए, है ना, सदस्यों की राय जानी जा रही है। मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मान लो वोट देने की आयु है। ये वोट देने की आयु पहले क्या थी? 18 वर्ष थी। क्या थी? 18 वर्ष। वर्तमान पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1998 में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया, ठीक है ना। 18 वर्ष क्यों कर दिया? क्योंकि आदमी आजकल 100 वर्ष जीता नहीं है, और 18 वर्ष की उम्र में वह मैट्रिक और सीनियर पास कर लेता है और देश का नागरिक की जिम्मेदारी भूमिका को समझने लगता है, तो उसकी आयु को कम कर दिया। अब मान लो वर्तमान में इससे वोट देने की आयु को वापस 21 वर्ष किया जाए। सरकार सोचे वर्तमान में कि 18 वर्ष का व्यक्ति समझेगा नहीं, ना समझ होगा, अपना मत का प्रयोग नहीं करेगा, अपने वोट को 1500 में बेच देगा, दारू के लिए बेच देगा, मतलब अपने वोट को बेच देगा। और नेता मंत्री क्या करेंगे? उस वोट पर ऐश करेंगे, उस क्षेत्र को लूटेंगे। तो अगर
इस प्रस्ताव को सरकार लाती है, लोकसभा वापस लाती है, तो राज्यसभा कहेगी नहीं, लोकसभा कहेगी नहीं कि वोट देने का 21 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा कहेगी नहीं वोट देने की आयु तो हम तो प्रस्ताव में 18 वर्ष रखेंगे। अगर दोनों में गतिरोध हो गया साथियों, तो बैठक कौन बुलाएगा? बैठक को बुलाने वाला है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अभी पड़ा निर्णायक मत। अब लोकसभा में मान लो ये मत पास हो रहा है और दोनों तरफ वोटिंग हो गई 50% और उस समय बच रहा है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऐसे कंडीशन में निर्णायक मत की भूमिका में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जिधर भी अगर वोट दे देगा तो वह अध्यादेश या बहुमत या कानून पारित उससे सदन से हो जाएगा। क्या समझे? निर्णायक मत में लोकसभा अध्यक्ष अपना वोटिंग का प्रयोग करता है। तो ये होगा साथियों तीसरा कार्य। कौन सा होगा? तीसरा कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लिख लीजिए आप, समझ पा रहे हैं ना आपको? हाँ जी, लिख लीजिए आप। आगे देखो, चौथा कार्य है लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति स्पीकर द्वारा होती है, स्पीकर द्वारा होती है। अब साथियों देखिए, एक लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में एक महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। तो लोकसभा में जो महासचिव होता है इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी क्या है? कार्य है या शक्ति है किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। हम पढ़ क्या रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां या उसके कार्य है। लोकसभा सदस्य की शक्तियां या कार्य पढ़ रहे साथियों, ठीक है ना? तो क्या पढ़ा आपने? लोकसभा में जो महासचिव होगा और महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ये इसकी चौथी क्या है? शक्ति है। इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन साथियों कर लीजिए, ठीक है ना? लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? आगे लिखो, अगली शक्ति है लोकसभा में दल बदल। लोकसभा में दल बदल के आधार पर सदस्यों की नियोक्ता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदस्यों की नियोक्ता को तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नहीं समझे साहब? कुछ साथी, कुछ विद्यार्थी नहीं समझे होंगे, दोबारा देख लीजिए। लोकसभा में दल बदल के आधार पर सदस्यों की नियोक्ता को तय लोकसभा अध्यक्ष करता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, उसको समझिए। मेरे निजी अपने विचार है साथियों, मेरे निजी अपने विचार है, मैं उसके माध्यम समझाने प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको गलत नहीं लेना। और वर्तमान को बता रहा हूँ, वर्तमान हमारे जो लोकतंत्र क्या हो रहा है। देखिए आजकल क्या होता है हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधानमंडल है, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा, कहीं भी किसी को ले लो, आज हमारे भारत में पद की लालसा है। तो पहली बात, ठीक है ना, कुर्सी की लालसा है। तो नेता क्या करते हैं आजकल, व्यक्ति क्या करते हैं, या तो चुनाव जीत जाते हैं धन बल से चुनाव जीत गए, झूठ बोलकर वादे करके चुनाव जीत गए। फिर क्या करते हैं, वो पद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जीतने के बाद उनको मंत्री बनना है, सरकार में भागीदारी निश्चित करनी है, तो वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, ठीक है ना, या दूसरे दल वो खरीद लेते हैं किसी लोभ में, लालच में। तो ये क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है। मान लीजिए, मेरे निजी राय है, आप समझने प्रयास करना। मान लीजिए राजस्थान अपना राज्य है और राजस्थान राज्य में सरकार किसी की है, और यहाँ के जीते हुए व्यक्ति अगर इसको छोड़कर और किसी अन्य पार्टी में चले जाए तो क्या होगा, लोकतंत्र के लिए धब्बा हो गया, लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। क्यों? कि जनता ने जनादेश तो किसी को दिया है, लेकिन वो जीतकर व्यक्ति जनता को धोखा देकर और अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो दल बदल हो गया। क्या हो गया? दल बदल हो गया। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल सत्य दे रहा हूँ, कोई झूठे एग्जाम्पल नहीं दे रहा, और ये मेरे निजी थोड़े एग्जाम्पल ना, गलत नहीं लेना इनको। जैसे मान लीजिए साथियों, मित्र, विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश था, हमारे अभी की बात है, तो साल भर हुई है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कमलनाथ की। मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ की थी। कुछ कमलनाथ के विधायक जो जनता ने वोट दिए उनको, वो जीत गए। जीतने के बाद कुछ निर्दलीय थे, कुछ पार्टी के जो भी, वो जीतने के बाद और वो दूसरे दल में चले गए। किसमें? उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो क्या हुआ, वहाँ जीते किस पार्टी से, वो किसके मत से जीते हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, पद के लिए या पैसे के लिए, और दूसरे दल में चले गए, ठीक है ना। तो
उन सदस्यों की सदस्यता या निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन ये तो लोकसभा के लिए, ठीक है ना। ये मैंने एग्जाम्पल दिए तो राज्यों को दिए। तो लोकसभा में जो, अब समझ गए ना दल बदल क्या होता है। कुछ साथियों को, विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होगा साहब, दल बदल समझे नियम। तो मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसको स्पष्ट कर दिया और आप इसको गलत नहीं लेना। और मैंने सत्य बताया जो वर्तमान में था, उसका ही मैंने लेटेस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है। साथ समझ में गए? क्या समझे? लोकसभा में जो दल बदल के आधार पर नेता व्यक्ति अपने आप की जब बार बार सीटों को बदलते हैं, बार बार पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, तो उनकी निर्योग्यताओं का निर्धारण है कि वो सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसका तय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये साथियों, ठीक है ना। लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। और क्या है इसका कार्य? सदन में अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखना। जब लोकसभा की कार्यवाही होती है, कोई विधेयक हो, कोई अध्यादेश हो, कोई बिल हो, उस पर जब बैठक होती है, मंत्रणा होती है, तो हो सकता है कि पक्ष विपक्ष में गतिरोध हो जाए। तो गतिरोध के में ये लोकसभा अध्यक्ष क्या रखता है? शांति व्यवस्था बनाए रखता है। तो ये भी क्या है इसका कार्य? प्रमुख शक्ति लिख लो। सदन में अनुशासन बनाए रखना। सदन में अनुशासन बनाए रखना, ये भी किसका है? कार्य किसका? लोकसभा अध्यक्ष का साथियों कार्य है। लिख लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ जी। और सदन में गणपूर्ति का निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। आपको लिखा था ना सदन कब चलेगा? लोकसभा के सदन को चलाने के लिए गणपूर्ति लिखना चाहिए, 1/10वां सदस्य चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जरूरी है, तभी जाकर लोकसभा की कार्रवाई हो सकेगी साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों। और ये लोकसभा है, लोकसभा में इस बात का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा की गणपूर्ति का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी क्या इसकी शक्ति है? देख सकते हैं आप, ठीक है। दिख रहा है आपको? लिख देता हूँ मैं। लोकसभा में गणपूर्ति की स्थिति को जानना या उसे क्या करना? निर्धारण करना। क्या करना? निर्धारण करना। ये भी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति है। इसको आप अंडरलाइन साथियों कर लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज लिख लिया आपने, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये लोकसभा अध्यक्ष है, इसकी अनुमति के द्वारा जो बाकी सदस्य होते हैं उनको परमिशन दी जाती है प्रश्न पूछने के लिए। मान ली लोकसभा चल रही है और लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेकर ही और वो अब सदन में अपनी मांग, अपने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, अपने क्षेत्रीय समस्याओं को अवगत कराएंगे कौन? सदस्य। लेकिन परमिशन किसकी लेंगे? लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन लेंगे। तो नमस्कार साथियों, ये धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये लेक्चर था लोकसभा अध्यक्ष। आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कुछ चीज़ें हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये आज पढ़ा हमने लोकसभा अध्यक्ष, ए से जेड तक उसकी सारी चीज़ें पढ़ी, उसके पद पढ़ा, त्यागपत्र पढ़ा, उसका अनुच्छेद पढ़ा, उसका हमने अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा, उसका कार्यकाल तो वही होगा, वेतन पढ़ा इसका, और इसके प्रयोग कार्य पढ़े। तो साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सभी साथियों को उसको शेयर कीजिए जो कंपटीशन विद्यार्थी हैं, शिक्षा के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।